हाँ, यही कारण है। तो देखो नारद जी एक बार कहाँ पहुँच गए, गोकर्णेश्वर नाम के महादेव की पूजा करने के लिए पहुँच गए भक्ति भाव से। तो वो कहाँ पर है, विंध्य पर्वत में, विंध्याचल जिसको कहते हैं, विंध्याचल पर्वत में। तो विंध्याचल पर्वत में जब गोकर्णेश्वर महादेव है, वहीं नारद जी महाराज पूजा करने के लिए पहुंच गए, भक्ति भाव से पूजा किए हैं। और जैसे ही भेंट पर्वत, ओहो नारद जी आए हैं करके वो भी गदगद हो गए, भैया मेरे पर्वत में आए हो आप, वाह वाह। नारद जी महाराज कुशल क्षेम पूछे, तो देखा पर्वत ने, तो पर्वत देखे नारद जी आए, प्रणाम किए। और जैसे ही प्रणाम किए तो कहा मैं सब प्रकार से अभिमान आ गया उसको। विंध्य पर्वत का मेरे से बड़े कोई नहीं है, बड़ा मुश्किल है, ये बड़े छोटे, ये देख रहे हो अभिमानी को, इतने बढ़िया शंकर भगवान इसका डेरा डाल दिए हैं, है? भाई मान लो जाए हम शंकर के पुजारी हैं कि हम अभिमानी हो जाएंगे, क्या काम, मैं शंकर का असली पुजारी हूँ जी, ऐसा कहने लग जाओगे, क्या मतलब है? भगवान शंकर आपके यहाँ निवास कर रहे हैं, अब आप यहाँ हमको बताने लग गए कि सब प्रकार से मैं पूर्ण हूँ, मेरे से कोई बड़े नहीं हैं। ले ये कहाँ बस गए रे भगवान तेरे यहाँ, कहा है आपके मन जो है कहाँ जा रहा है, मेरे से कोई बड़े नहीं हैं, ये उनको उचित नहीं लगा नारद जी महाराज को। इसी कारण से उन्होंने कहा तेरे को अभिमान हो गया है, तुमसे भी कोई बड़े हैं तो सुमेरु पर्वत है, क्या समझते हो तुम, कहा। नारद जी महाराज ने कहा तुमसे बड़े सुमेरु पर्वत है? हाँ, तुमसे ऊंचा है वो। इसी कारण से वहाँ पर और जितने सब देवतागण हैं सुमेरु पर्वत में निवास करते, तेरे यहाँ शंकर भगवान दया करके आ गए अभिमानी के घर में, कहा है। नारद जी ने उसको ज्ञान दिए। इस प्रकार से जब नारद के जाने के बाद उनको बात लग गई, हाँ, कहा मेरे से बड़े सुमेरु पर्वत कह दिया, मैं भी साधना करूँगा, कहा। और ऐसा विचार करके विंध्य पर्वत, जो विंध्याचल पर्वत क्या करने लग गए, 7 महीने तक शिव की उपासना करने लग गए, देवाधिदेव भगवान शंकर को मनाने लग गए, श्री शिवाय नमः। इस प्रकार से शंकर भगवान ने कहा और क्या तेरी जरूरत पड़ गया, मेरा भाई मैं तो सब कुछ तुमको समर्पित कर दिया, और क्या तेरी जरूरत पड़ गया है। इसी तपस्या के प्रभाव से मैं यहाँ ये शंकर भगवान का यहाँ रूप में बैठा हूँ, और क्या जरूरत पड़ गई। देखो भगवान की उपासना में बड़ी शक्ति, भगवान आते हैं सज्जनों, किसी न किसी रूप में आकर के सहयोग करके चले जाते हैं, हम लोग नहीं जान पाते। आराधना में बड़ी शक्ति है, उपासना में बड़ी शक्ति है। ये जरूर है भक्त लोग अनुभव किया करो कि भगवान कैसे सहयोगी बने, उधर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम अपने आप के प्रभाव में, हम अपने प्रभाव समझ जाते हैं, लेकिन हमारा आपका कोई प्रभाव नहीं है, वो भगवान के प्रभाव से आपके बिगड़े काम बन जाते हैं। बनाए कौन जी, भगवान, आराधना के बल में आओ। हम मैं बना लिया जी, मेरा अप्रोच बहुत है कह देते हैं हम लोग वहाँ हमारा अप्रोच काम नहीं आता है, वो काम आता है भगवान की कृपा है। ये हमको सूक्ष्म रूप से विचार करना चाहिए, ये तब आप धन्य हो जाओगे। तो यहाँ क्या हुआ जी, 7 महीने तक वो आराधना किए। आराधना करने के बाद हाँ भगवान शंकर आए और उसके बुद्धि को शुद्ध कर दिए। भगवान कह रहे पार्थिव चैव अज्ञातम तदाशीत परमेश्वर भक्ताभीष्ट प्रदो चोभो भुक्ति मुक्ति प्रदो द्विजा। आज भी कोई भी ऐसे गोकर्णेश्वर महादेव की उपासना करते हैं तो जैसे विंध्य पर्वत को भगवान दर्शन दिए, और दर्शन तो दिए लेकिन बुद्धि को शुद्ध कर दिए। तुम बड़े छोटे का निर्वहन क्यों कर रहे हो, कहा है। हाँ, माने बुद्धि में विकार आने पर ही हम ऐसे सोचते हैं कि हमसे कोई बड़े नहीं है जी, हमसे कोई धनी मानी नहीं है जी, हमसे कोई ज्ञानी नहीं है। बुद्धि में विकार आ जाए तब है ऐसे सोचेंगे, नहीं तो हाँ ऐसी भाव नहीं आएगी कि मैं बहुत बड़े आदमी हूँ, है ना, या बहुत विद्वान हूँ, ऐसी भाव नहीं आएगी। जब कब, जब भगवान कृपा आ जाती है। वही बहुत भावन भोलेनाथ जिसके ऊपर कृपा कर दे तो अभिमान ही खत्म हो जावे।
अभिमान करना ही है तो एक अभिमान करो कि भगवान मेरे और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए जब सेवक बन जाओगे, कल मैं कह रहा था ना, हाँ, वो भगवान के प्रेमी बन जाओगे तो ज्ञान बुद्धि को आपके शुद्ध कर देंगे, तो कभी अभिमान जागृत नहीं होगा। और जिसके जीवन में कोई अभिमान जागृत ना हो वो महान से महान कार्य में परिणित हो जाते हैं और अपने जीवन को शाश्वत मंगल में बना लेते हैं। इस प्रकार से शिव भगवान प्रसन्न हुए। जब भगवान प्रकट हुए थे और वही जो है क्या बने, हाँ, उज्जन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। हाँ, इधर उज्जैन नगरी, उधर गए, पार करो फिर कौन है, ओंकारेश्वरम ममलेश्वरम, उस पार उनका दर्शन करने का लाभ मिल जाता है। उज्जन्यम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम, वही जो है ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो वो दो स्वरूप में हैं, ओंकारेश्वर और परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। दीपक जी, हम लोग जैसे उस पार गए थे, यमुना कौन सा पार किए, हाँ, नर्मदा को पार कर, वो स्टीमर है, तो पार किए, उज्जैन को दर्शन किए, उस पार का है ओंकारम ममलेश्वरम। तब याद आ गया मेरे को कि हाँ, उस पार जो गए थे तो दो स्वरूप में भगवान शंकर के दर्शन का लाभ मिलता है, ओंकारेश्वर और परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। तो वहाँ दर्शन करने का लाभ क्या लिख दिए फलश्रुति में है, भक्त्या पिष्टदो, भक्त लोग को अभिष्ट भावना रख करके जाते हैं, कोई कामना रख के जाते हैं, उसके समस्त कामना को पूर्ण कर देते हैं, अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये शिव पुराण में उसकी महिमा लिखा। उज्जैनी का तो सुने ही हैं। और उसके बाद जहाँ पर नारद ने पूजा किया और विंध्य पर्वत ने जहाँ पर भगवान शंकर की उपासना किए थे, गोकर्णेश्वर तो है ही है, और वहीं पर भी भगवान फिर प्रकट हो करके उस स्वरूप में हमको आपको आज भी दर्शन मिलता है। वहाँ जाओगे, दर्शन करोगे तो समस्त आपकी कामना की सिद्धि हो जाए। ये फल दिए वहाँ पर। सूर्य जी कथा बताने लग गए। आगे जो है भगवान विष्णु जो